बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद सारा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है। इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे। उसे स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरीके से, और ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को जो है वो अच्छा सा लाइट सा गोल्डन करना है हमें। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे वरना हमारी सब्ज़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखें, हमारे प्याज जो है वो अच्छे से लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए। तो इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। अच्छा सा भून लेंगे सफ़ेद ज़ीरे को भी। बस अब देखें, अब अच्छा सा लाइट गोल्डन सा प्याज़ों का कलर हो गया। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छा सा सॉटे कर लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट को, ताकि इसके फ्लेवर्स जो है वो ऑयल में आ जाए। अब यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करूँगी मसाले डालने से पहले, ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 2 टमाटर ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उन्हें कट कर लिया था और टमाटर ऐड कर देंगे। रफली कट कर लिएगा। बस अच्छी तरीके से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे टमाटरों को। अब यहाँ पे अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइस लेवल जो है वो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड किया मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब। अब इन सारे मसालों को जो है वो अच्छा सा भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे मसाले की, जब तक हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। चल देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और हमारा ऑयल भी जो है वो सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी के करीब मैंने गाजर ले ली थी और इस तरीके से जो है उसे कट कर लिया है, बारीक कट किया है। गाजर ऐड कर देंगे। गाजर जो है वो हार्ड होती है तो उसे गलने में टाइम लेती है, तो सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे। इसके साथ भी यानी कि भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए इसकी। अब यहाँ पे तकरीबन क्वार्टर कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, जिसमें हमारी गाजरें भी जो है वो गल जाएंगी और हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा जो है वो बस गाजरें हमारी गल जाएँ, इस तरीके से हमें इन्हें गलाना है। कवर लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। चलिए देखें, तकरीबन 5 मिनट हो गए और हमारी गाजरें भी जो है वो गल गई होंगी। चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी गाजर भी जो है वो अच्छी सी गल गई है। बस अब इसी तरीके से अपने स्पून की मदद से ही जो है मैंने हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस इतना करेंगे कि गाजर जो है वो नज़र भी आए हमें और हल्की हल्की सी जो वो मैश हुई हुई हों। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है सब्ज़ी का। बस देखें, इस तरीके से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे स्पून की मदद से ही। जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उन्हें हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। बस देखिए, हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया। वह इसी तरीके से भूनते जाएंगे। और अब इसमें अपनी बाकी की जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मटर ले लिए थे, मटर ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे पतली वाली। यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और इस तरीके से जो है स्क्वायर में कट कर लिया मैंने। आलू ऐड कर देंगे। अब इन सारी सब्जियों को जो है वो अच्छे सी भुनाई कर लेंगे इनकी। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आएगा आपकी सब्ज़ी का। बस ख्याल ये रखिएगा कि आपकी सब्जियों का जो है वो कलर ख़राब ना हो। चलें देखें, हमारी सब्जियों की जो अच्छी सी भुनाई हो गई है। यहाँ पे तकरीबन
آدھا پاؤ کے قریب میں نے میتھی لے لی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے اس کی پتلی والی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں نے اسے توڑ لیا ہے، اچھے طریقے سے اسے واش کیا ہے، 2 سے 3 دفعہ پانی سے اچھے طریقے سے واش کریے گا، اور اس کے بعد جو ہے اسے ڈرائی کر لیے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے میتھی ایڈ کر رہی ہوں، ہلکا سا جو ہے وہ کٹ کر کے ڈال رہی ہوں، آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں ہلکا سا یہاں پہ اسے کٹ کر کے ڈال رہی ہوں۔ اور اب میتھی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھی سی اس کی بنائی کر لیں گے، میتھی ڈالنے سے بہت ہی زبردست فلیور نکل کے آئے گا اس سبزی کا۔ ساری سبزیوں کی اچھی سے بنائی کر لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے، اور جب ہمارا آئل جو ہے وہ سیپریٹ نظر آنے لگے گا، آئل اوپر آ جائے گا، تو اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے جو ہم نے اس میں مٹر ایڈ کیے ہیں، آلو ایڈ کیے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گل سکیں۔ یہ دیکھیں ہمارا آئل جو ہے وہ سیپریٹ نظر آنے لگا ہے، اب بس اس میں پانی ایڈ کریں گے، تقریباً ½ کپ کے قریب یہاں پہ پانی ایڈ کروں گی، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیے گا کہ آپ کو کتنا پانی ایڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں تقریباً ½ کپ کے قریب پانی ایڈ کر رہی ہوں، اس میں جو ہے وہ ہمارے آلو بھی گل جائیں گے اور ہمارے مٹر بھی گل جائیں گے۔ اب بس اسے کور لگا کے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے کور کریں گے، یا جب تک ہماری جو ہے وہ سبزیاں گل جاتی ہیں جب تک کور کریں گے۔ چلیں دیکھیں تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو گئے اور ہماری زبردستی سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، آئل بھی سیپریٹ نظر آنے لگا ہے۔ آلو چیک کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارا آلو بھی جو ہے وہ گل چکا ہے۔ چلیں اب بس اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں تو ویئرز دیکھیں ہماری مزیدار سی سبزی ریڈی ہو گئی ہے، آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، آپ لوگوں کو بہت زبردست لگے گی۔ چلیں تو ویئرز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملیں گے کسی بہت ہی زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔